गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10th क्लासेस के जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के क्लास 10th का केमिस्ट्री के जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर टू का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें लेक्चर नंबर 2 में दो कंटेंट रखे थे, एक था एलोट्रोप, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो मैंने एलोट्रोप्स वाला टॉपिक को लेक्चर 2 में कर दिया, तो वही लेक्चर 2 को मैंने पार्ट 2 लेके आया हूं, तो जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो एक्चुअली लेक्चर 2 में दो टॉपिक था, तो दो टॉपिक को पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया गया। पार्ट 2 के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, जब हमें पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अब हमें जाएंगे पेज को हमारे, तो इस पेज के अंदर में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए तो तुम लोगों को सबसे पहले, अगर पढ़ने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकार जरूर लेंगे। जब हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस के बारे में जानकार ले लेंगे तभी जाके हम लोगों ने क्या करेंगे, तभी हम लोगों ने क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी सबसे पहले आप यही याद रखना कि किसके आउटर मोस्ट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो बेटे सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हाइड्रोजन है इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पहले से 9th क्लासेस में पढ़ा था। अब जैसे हम कहेंगे हाइड्रोजन, या हमें कहेंगे हाइड्रोजन के अलावा हमें कहेंगे हीलियम। हीलियम के अंदर में दो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बोरॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट के ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। बेटा खाली बोरॉन नहीं है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमें और किसके बारे में जानकर लेंगे ना, कार्बन के बारे में। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है 14 ग्रुप एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। 14 ग्रुप एलिमेंट में प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो 6 को मतलब हमें पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो खाली कार्बन नहीं है, हमें यहाँ पर कहते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन एंड लीड। आपको जरूरत नहीं होगा इसलिए मैं बोलता हूँ टीन एंड लेड। तो इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बेटा खाली नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, इन सब के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको सिर्फ यही दोनों की जरूरत पड़ेगा। मैंने बोलता हूँ सबके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोगों को नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की जरूरत पड़ेगा। तुम्हारा 10th क्लासेस है तो यही दोनों को ही पढ़ो, यही दोनों हमारा जरूरत है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है बच्चा, अभी हमें जब नाइट्रोजन फास्फोरस लिखा, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको याद रखना जरूरी है। कम से कम एक हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम 3, नाइट्रोजन फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ये तो पता करना जरूरी है। इसके अलावा हमें क्या और देखेंगे ना, ऑक्सीजन एंड सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। आपको इतना जरूरत नहीं है याद रखने की, आपको कम से कम ऑक्सीजन एंड सल्फर, मैं अभी ये बताता हूँ कि इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन तो जरूर है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है एंड सल्फर की भी जरूरत है। तो यही दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बारे में आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर रख लोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तभी भी अच्छा है।
ऑक्सीजन सल्फर तो कंपलसरी है। इसके अलावा और हमें और कौन सा एटॉमिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता करेंगे ना बेटे? 17 ग्रुप में जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 एलिमेंट है इनको हालोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हालोजन कहते हैं बच्चा। जब इसको हालोजन कहेंगे तो इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ना? 7 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का जैसे होता है 9 होता है, क्लोरीन का जो होता है 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 35 प्लस 18 8 5 13 यानी 53 होता है। तो इस तरीका से जो एटॉमिक नंबर भी याद रखा जा सकता है। एक एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन का पता हो, एक पूरे टेबल का एटॉमिक नंबर फॉर्मूले से पता हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है। सवाल यहीं पर है, मैं कहूँगा कि फ्लोरीन के टोटल 9 इलेक्ट्रॉन में से आउटर मोस्ट में 7 है। सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। आगे अगर जाके अगर हमें देखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं इनर्ट गैसेस कहते हैं, जैसे हीलियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, इन सब के आउटर मोस्ट में जो है, इन सब के आउटर मोस्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंसी होगा 0, यानी ये ना इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन देगा। अब जरा सोचो समझो मैंने क्या लिखा। अगर आप लोगों को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन से एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये तुम्हें पता नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर नहीं आएगा, डन नहीं आएगा। तो मैंने जितना लिख दिया यही है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इसी तरीका से पढ़ाना चाहिए ताकि हमें इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर कर पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाता हूँ एंड केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज मेरे पास होता है। मैं अगर बैठ के लिखूं, मैं कम से कम 100 कार्बन कंपाउंड जैसा बुक्स तुम्हारा बुक को मैंने लिख सकता हूं खुद ही। ठीक है, तो उसके लिए ओरिड मत होना, मैं तुमको तुम्हारे सिलेबस पढ़ा रहा हूं, ओके, एंड थोड़ा तरीका मैं अपना रहा हूं। दूसरी बात यह है बेटा, ये जो कहानी होता है कि किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पता करोगे, हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर करने के लिए। बेटा इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन से जब हम करेंगे, पहला क्वेश्चन का नाम होगा मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी 2 एटम से बना हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो 2 एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसको मैं यही कहूँगा कि पहला हाइड्रोजन लिखेंगे और दूसरा हाइड्रोजन लिखेंगे। पहला हाइड्रोजन में जो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने बिंदी द्वारा डिनोट किया, दूसरे को मैंने क्रॉस द्वारा डिनोट किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। बेटा स्टेबल कैसे बनता है ना, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके स्टेबल बनता है, मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है। तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनने के लिए कभी 8 है तो होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 नहीं हो रहा है ना, 2 होने से भी स्टेबल होता है, जिसको ड्यूप्लेट कहते हैं। अगर 2 को बोलते हैं ड्यूप्लेट है, 8 को बोलते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट है। तो यहाँ पर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया मतलब कंट्रीब्यूट करा। कैसे? मान लीजिए तुम दो फ्रेंड हो, तुम कहोगे तुम्हारा घर से 100 रुपया लाओ, मैं अपनी घर से 100 रुपया लाता हूँ, हम दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो दोनों ने 100 रुपया ला के इकट्ठा करा एक साथ, दैट इज 200 रुपया हुआ। तो वो 200 रुपया दोनों का है, तो कंट्रीब्यूट 100 हुआ, 200 दोनों के इक्वल शेयरिंग रहा। मेरा कहने का मतलब इन्होंने एक कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी एक कंट्रीब्यूट करा। अब जब बारी आएगा ये बोलेगा हमारा दो, ये भी बोलेगा हमारा दो। तो एक कंट्रीब्यूट करने की वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का नाम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मैं आगे 11th बच्चों को कंपाउंड के स्ट्रक्चर से बॉन्ड को मिटा के इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं। अगर मेरे पास पहले से यही होता, मैंने ये येलो वाली बॉन्ड को मिटा के 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। बच्चा एक बॉन्ड को मिटाने से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 बॉन्ड को मिटाने से 4 इलेक्ट्रॉन आता है।
3 बॉन्ड को मिटाने से 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है। बाकी किसी दो एटम के बीच में कभी 4 बॉन्ड होता नहीं, तो 3 तक यही है। तो अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यही है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जब तुम समझोगे, ये सिंगल बॉन्ड आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, मैं दो दो भी अभी दिखाऊंगा। अब हमें थोड़ा इसको आगे करते हैं, नहीं तो मैं इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल इधर से और लेता हूँ। मैं अगर लेता हूँ इसके अंदर में एक ऑक्सीजन, ध्यान दो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन 2 आटम होते हैं, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो ये तो पहले तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने सजाया, 2 2 4 2 6। इनके 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने सजाऊंगा क्रॉस के द्वारा, 2 2 4 2 6। अब हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रख पाएंगे। तो पहले अगर मैं सोचूंगा चलो एक एक देने दो, एक एक देने से हो नहीं रहा है, देख लो हो नहीं रहा है। कैसे एक एक देगा, बचेगा कितना, 2 4 5 बचेगा, 5 से उधर से 2 आएगा, 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी कंडीशन से मेरे पता है तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ। तो ऑक्सीजन क्या कर दिया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा और इनके पास से 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूट करेगा और इनके पास से 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। देखो अब ये 4 हो गया, अब 4 हो गया तो ये अपना 8 कर नहीं दिया, फिर इसको 4 मिला के ये भी अपना 8 कर दिया। तो यही चीज़ को जब हमें लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड होता है। तो ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करोगे, क्योंकि स्कूल वाले किसी की गाइड बुक्स वगैरह देखेंगे करेंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो मैंने जो कंसाइज करके कह रहा हूँ वो ज़्यादा सही है। बाकी स्कूल वालों को अपने मर्जी से तुम देख सकते हो। तो H2 वाला जो बात कह रहा है मैंने अभी बता दिया, तो O2 गया। अगर मैं इसमें से नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के एक एटम के ऊपर ये दूसरा एटम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5। अब देखा गया है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रखा, नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट में रख दिया इलेक्ट्रॉन्स कितने, अपने आउटर मोस्ट में रख लिया इलेक्ट्रॉन्स कितने रख दिया, 5 5 रखा। तो अभी ये जो 2 2 4 1 5 था, 2 4 5 है, ये मुझे पता है कि इन्होंने 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इन्होंने भी 3 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इनके पास कितना बचा, 2 ही बचा। इनके पास कितना बचा, 2 बचा। तो अब ये क्या करेंगे, 8 अपने आप को कर दिया। हमारा कंडीशन है कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मॉलिक्यूल में एवरी एटम 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस है 10वीं का। अगर मैं हायर क्लासेस के लिए एक लाइन बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी है, यानी 8 से ज़्यादा भी स्टेबल होता है, 8 से कम में भी स्टेबल होता है। उसको थोड़ा बहुत बाद में एंड में मैं बता दूंगा। तो 10th के लिए 8 ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 है। यानी नाइट्रोजन के पास से कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड में ये 2 रहेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस तरीक़ा से नाइट्रोजन मैंने कर दिया। बाकी जब हमें अलग कंपाउंड्स करेंगे तो सपोज मैंने इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड की करने चाह रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करूँगा ना, एक कार्बन तो बीच में रखूँगा एंड ऑक्सीजन ने एक इधर रहेगा, ऑक्सीजन एक इधर रहेगा। सबके इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 2 4 2 6,
इसके पास है 2 2 4, बस 4 ही है, 1 2 3 4 5 6, मैंने सबको डॉट लगाया। अच्छा, इससे क्या होगा, मैंने ये कोशिश करूँगा कि इनको इनको क्या कर दूँ ना, ये जो ऑक्सीजन है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, 1 2 दे दिया, तो कार्बन में भी 2 दिया, अब कार्बन बचा। अच्छा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इन्होंने भी 2 दिया, अब ये वाला कार्बन में भी 2 दे दिया, अब कार्बन का कोई नहीं बचा। ऑक्सीजन के पास है 4 बचे हुए हैं, इनके पास भी 4 बचे हुए हैं। अब कार्बन अपने आप को 8 करवा दिया, देखो दोनों से शेयरिंग करके, कंट्रीब्यूट करके, देना कंट्रीब्यूट एंड सबको अपना मानना, शेयरिंग हो गया। तो ये हो गया 4 4 8, तो ये भी अपना 8 कर दिया, ये भी अपना 8 कर दिया। उसको जब हमें दिखाएंगे क्वेश्चन को, कैसे दिखाएंगे ना, कार्बन, एक सेकंड, अभी हम लिखेंगे कार्बन यानी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर में 1 2 3 4 बचा हुआ है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बच्चा, सपोज मैंने अभी वाटर करूंगा, अमोनिया करूंगा, तो ये एक्चुअली रियल शेप है, मैं रियल शेप में ही बना रहा हूँ। ठीक है, आप अभी से अक्वांटेड रहोगे तो आपको फायदा होगा आगे के लिए। जैसे मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था पहले लिख दिया, फिर मैंने देखा कितना कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होने से एवरी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करता है। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रखना प्रोसेस को ऑक्टेट बोलते हैं, 2 रखना प्रोसेस को डिप्लेट कहते हैं। हाइड्रोजन डिप्लेट करता है, बाकी सब ऑक्टेट करते हैं। ठीक है, मैंने 2 2 दिया तो हुआ। अच्छा, अभी हमें अगर क्वेश्चन सी ये देखेंगे कि और क्या क्या है, और बाकी एग्जाम्पल जो होता है बेटे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए, सपोज मैं कह दूंगा वाटर, मैंने वाटर की बात करता हूँ। बेटा वाटर कैसा होता है ना, पहले वाटर कैसा होता है ना, हाइड्रोजन एक है। मान लीजिए मुझे तो स्ट्रक्चर मालूम है वाटर के बारे में सब कुछ, सपोज पता नहीं है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर, तो एच है, मुझे सपोज पता नहीं है कि एक एच इधर भी रख दिया, एक ओ रख दिया मैंने इधर, सपोज मुझे पता नहीं है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसका रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रखूंगा है, और दूसरा इसका जो इलेक्ट्रॉन रखूंगा मैंने इसको ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, अब सबका इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन जिसके साथ बॉन्ड बनाता है, टेक्निक सुनो आगे के लिए, डबल बॉन्ड जुड़ता है। अगर दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तभी भी चल जाएगा, एक तरफ होगा तो डबल बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन को। तो अभी 2 तो हाइड्रोजन है, कम से कम 10th जैसा अगर मैं सोचूंगा तो दोनों हाइड्रोजन को ऐसे रखूंगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने भी एक दिया, इन्होंने एक दिया, इसने एक दिया। अब ऑक्सीजन के पास से 4 बच गया, जो बच गया देखो, अब हाइड्रोजन का 2 हो गया यानी डुप्लेट, 2 हो गया डुप्लेट, ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ डुप्लेट। डुप्लेट में हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड हुआ, हाइड्रोजन ने डुप्लेट में सेटिस्फाई हुआ, मतलब 2 में सेटिस्फाई हुआ। ऑक्सीजन का क्या हो गया ऑक्टेट हो गया, क्या हो गया बेटा ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन रखा। चलो ये तो तुमने 10th के लिए लिखा, इसका रियल स्ट्रक्चर एक्चुअली 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो इसीलिए वाटर को ऐसे लिखते हैं। ये एक्चुअल शेप है, ये उसका 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उससे हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होने की वजह से मैं जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करूंगा तुम लोगों के लिए तो ऐसे कर दूंगा ताकि सही रहेगा। ये तो 10th के लिए सही है। अब आपके लिए अगर एक ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, मैं अगर कहूँगा एक बॉन्ड को मिटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इधर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर बचा था। अब देखो 1 2, अब ये आ गया 8, तो ऐसा स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर, क्योंकि मैंने बॉन्ड को मिटा के इलेक्ट्रॉन रख दिया। एक बॉन्ड मिटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 बॉन्ड मिटेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों के बीच में। समझा करो, पता करो, ये रहेगा बेस्ट। ये भी तुम्हारे लिए सही है, वो थोड़ा अच्छा है। वाटर
अगर मैं वाटर के बजाय अभी सपोज मैंने अमोनिया की बात करूंगा, अमोनिया की बात करूंगा बेटा, जब अमोनिया की बात करूंगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन अगर 3 है ना, मैं उनका 3 तरफ 1 2 3 तीनों तरफ क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन को अरेंजमेंट कर दिया। जब कर दूंगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इक्वल टू लिखता हूं, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को तो रखेगा अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन को देगा, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया, कंट्रीब्यूट करा। अब हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट एंड नाइट्रोजन हो गया ऑक्टेट। देख लो, तो रियल शेप को हिसाब से मैंने बनाया, जैसे कि रियल शेप होता कैसे ना, नाइट्रोजन एक्चुअली पिरामिडल शेप होता है, ये इसका लोन पेयर बचा हुआ है एंड ये जो सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन होता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। ये पिरामिडल शेप है। तुम्हारे बुक्स में कैसा है, एनसीईआरटी में या तुम्हारे बुक में करोगे तो कैसा करोगे, ऐसे लिखते हैं बच्चे, एन एच एच एंड एच एंड ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है एच एच एच। ये रियल शेप नहीं है अमोनिया का, अमोनिया का पिरामिडल शेप होता है। इसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, ये 107 डिग्री होता है। तो आप कैसे भी करो, ऐसा भी कर सकते हो। अगर स्ट्रक्चर पता है, बॉन्ड को मिटा के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कई बार बोल चुका हूं। उसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन से एक साथ लिख दूंगा, उनमें से कुछ क्वेश्चन करके फिर रफा दफा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटे, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सा होमवर्क दूंगा, पहले दे रहा हूँ मैंने मीथेन CH4, दूसरा दे रहा हूँ मुझे इथेन C2H6, C3H8 दे रहा हूँ। उसके बाद अमोनिया तो लिख दिया मैंने, अब मैं दूंगा अल्कोहल CH3CH2OH, फिर मैं दूंगा अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड CH3CHO, फिर मैं दूंगा CH3COOH। ठीक है, तो इन सब को देने के बाद तो थोड़ा बहुत तो हमने A से 8 दे रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में है। P4 एनसीईआरटी में नहीं है। A से 8 बड़ा है या P4 बड़ा है, A से 8 में दे रहा हूँ। A से 8 तो बुक में है, मैं करूँगा। P4 जनरली ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए बच्चों से तुम लोगों से नहीं होगा। P4 हायर सिलेबस का है, फिर भी लगता है 10th जैसा। ओके, इतना होने के बाद हमें और क्या करेंगे P4 के बारे में ना, ये हो गया टॉपिक। यानी हमें इसके अलावा मैंने और देता हूँ क्वेश्चन सी, आप एक स्ट्रक्चर करो, ऐसा स्ट्रक्चर करो डबल बॉन्ड बना के, ऐसा स्ट्रक्चर करते हैं, ऐसे 2 स्ट्रक्चर हो गया। और एक स्ट्रक्चर मान लो मैं करता हूँ तुम्हारा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर कर देते हैं। अगर एक ट्रायंगुलर शेप करके मैंने डबल बॉन्ड जोड़ दिया, तो इस तरीक़ा से हज़ारों स्ट्रक्चर होता है जो हमें तुमको करना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन सी तुम्हारे लिए होमवर्क मैंने और दूंगा, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं क्वेश्चंस करता हूं तुम्हारे लिए, आगे लेके यही क्वेश्चन तो करते रहेंगे। अगर मैं यही क्वेश्चन को करूंगा CH4, पहला CH4 जो क्वेश्चन था मुझे याद है, मैं बताता हूँ। ठीक है बेटे, अब CH4 जो करेंगे ना बेटे, क्या है CH4 ना, CH4 यही है कंपाउंड का नाम। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ना, हाइड्रोजन तो पहले लिख लो, 1 2 3 4, ऐसे करके 4 हाइड्रोजन लिख लिया। चारों का इलेक्ट्रॉन को भी दिखाना होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन को दिखाना होगा। अब कार्बन अपना कितना कर दिया देख लो बेटे, कार्बन कर दिया 8, ऑक्टेट बन गया। अब हाइड्रोजन हो गया डुप्लेट, उनको 2 2 चाहिए। ठीक है, जितना सिंपलेस्ट हो सके मैं बता रहा हूँ। तो ये है मीथेन का स्ट्रक्चर।
कार्बन का 4 लेकर हाइड्रोजन का एक एक, तो दोनों कंट्रीब्यूट एक एक करके 4 बॉन्ड बनाया। इसको हमें ऐसा देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, ये हो गया 4 बॉन्ड। एक्चुअली जब हमें हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो कार्बन जो मीथेन है वो ऐसे दिखता है। सेम 4 बॉन्ड तो है, लेकिन इनका शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल शेप। एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि 2 राइट दो, एक लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे है। टेट्राहेड्रल शेप ये एक्चुअल है। बाकी आप ऐसे लिखोगे भी सही है। ओके, मीथेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब अगर कहीं पर भी अगर मैं स्ट्रक्चर को अगर बताता हूँ, आप देखोगे जैसे मैंने लिखा था कि C2H6 ये लिखा था। मैंने अगर फटाफट करना चाहूँ ना, 2 कार्बन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया। बेटा हाइड्रोजन के लिए मैंने बॉन्ड बना दिया, इस तरीक़ा से हमने बॉन्ड बनाया। जब हाइड्रोजन का हमने बॉन्ड बना दिया तो तुम क्या करोगे, हर बॉन्ड को पेंसिल में पहले बनाओ, उसके बाद उसको मिटा के 2 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 1 एंड 2। अब मैंने बीच वाला बॉन्ड मिटाया तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। फिर हाइड्रोजन के लिए लिख दिया 2, दूसरे के लिए 2, दूसरे के लिए 2। अब हाइड्रोजन आ गया ना, मैंने बॉन्ड मिटा दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर इधर से मैं बॉन्ड को मिटा दूंगा, इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, देख लो सब हो गया। हर बॉन्ड को मिटा के इलेक्ट्रॉन रखा, तो फिर कार्बन कितना हो गया? 8 हो गया। देख लो ऑक्टेट हो गया। ये है 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख नहीं रहे। दोबारा मैं जा रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जब हम 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इसको हमें 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इस तरीक़ा से है। तो अब ये कैसे होता है, ये वाला बात। अब इसको हमें इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, इथेन। सेम तरीक़ा से ये भी करेंगे, सेम तरीक़ा से ये भी करेंगे, सेम तरीक़ा से ये भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन जो होता है डुप्लेट होता है, कार्बन ऑक्टेट हो जाता है। तो सिर्फ बॉन्ड को पता करके आप लोग क्वेश्चन से कर पाओगे। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के अंदर में हाइड्रोजन रहेगा एंड कार्बन रहेंगे। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ, जिसका नाम होता है, सपोज मैं कर देता हूँ C2H4। तो C2H4 जो होता है, तो इसके अंदर में C2H4 जो होता है, इसके अंदर में क्या रहता है ना, एक कार्बन रहेगा, दूसरा कार्बन रहेगा, बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, फिर 2 हाइड्रोजन को आप कहीं भी लगा सकते हो। 2 हाइड्रोजन को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो यही स्ट्रक्चर को बॉन्ड मिटा के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और अगर करके मैं दिखाता हूँ, सपोज हमें देखेंगे आगे C2H2। तो कैसे करोगे ना, कार्बन एंड कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, तो बाकी एक बॉन्ड इसमें से हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसमें से हाइड्रोजन जोड़ दो। इन बॉन्ड को हटा के इलेक्ट्रॉन रख दो, एक बॉन्ड मिटेगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 बॉन्ड मिटेगा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीक़ा से कार्बन ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन डुप्लेट हो जाएगा। एक और करके मैं तुमको दिखाता हूँ बेटे, कैसे। तो जब और करके दिखाता हूँ तो मान लीजिए ये है कंपाउंड, और जो होता है कंपाउंड्स होता है, इसके अंदर में ये कंपाउंड जो होता है 1 एंड 2, तो जहाँ जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर कार्बन है। अगर कुछ लिखा नहीं गया है यानी इसके अंदर में हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन रखेंगे, तो ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन। इनमें 2 2 हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि कार्बन का वैलेंस होता है 4। अगर कार्बन का वैलेंस होता है 4 तो ऐसे रहेंगे। तो इनको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ना, हर कार्बन को ऐसे लिखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो इसके पास है 2 2 हाइड्रोजन। देखो सबको बॉन्ड बना देंगे। देखो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि हर बॉन्ड को मिटाया मैंने। दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उसको मिटाया, इलेक्ट्रॉन रखा 2 2 2 2 2। अब हाइड्रोजन के लिए सबके पास हाइड्रोजन था,
अगर हम इधर से हाइड्रोजन रखेंगे, सबके पास दो दो हाइड्रोजन रखेंगे, दो दो हाइड्रोजन रखेंगे, इसमें दो दो हाइड्रोजन रखेंगे, इसमें दो हाइड्रोजन रखेंगे, इसमें दो हाइड्रोजन रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रख देंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर इसके पास रहेगा रहेगा एंड रहेगा। अब किस तरीका से ये क्वेश्चन से होगा, किस तरीका से होगा वो देखेंगे। रुको, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है तो इसको बोलते हैं ऐसे, ये होता है ऐसे। अब कार्बन जो होगा वो इस तरीका से होगा, 2 4 6 8, कार्बन हो जाएगा 2 4 6 8, कार्बन हो जाएगा 2 4 6 8, कार्बन हो जाएगा 2 4 6 8, ये वाला कार्बन हो जाएगा 2 4 6 8। बाकी हाइड्रोजन को अपना दो दो करके कर लो। तो जहां भी बॉन्ड होगा उसको वैसा ही करोगे, इस तरीका से आप लोग क्वेश्चन करोगे। अच्छा, क्वेश्चन जब करोगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने इधर से दिया, ठीक है, इन क्वेश्चन तक अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप मुझे इस क्वेश्चन को पूछोगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टॉपिक की जो वीडियो था वो ख़त्म हुआ। ये कुछ अनलिमिटेड है, मैं अगर पढ़ाते रहूँगा मैं कम से कम 20 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ। तो 11th 12th नीट जेई में जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर सारे स्ट्रक्चर को बनाते रहेंगे तो टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में इनमें से थोड़ा बहुत तो है। A-Sheet आप जरूर बना देना। देख लो, मैं A-Sheet बना देता हूँ। जो A-Sheet बनाओगे तो A-Sheet के पास से क्या करोगे ना, सल्फर सल्फर इस तरीका से ओके, तो इसको हमें इसी तरीका से करेंगे। सल्फर का कैसे करोगे, चारों तरफ में सल्फर 8 सल्फर रख दो, दोनों को सिंगल, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड में जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड को हटा दो, दो दो इलेक्ट्रॉन रखो दोनों के बीच में। उसके बाद सल्फर में दो दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहेगा, दो दो लोन पेयर रहेंगे, तो फिर वो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा सल्फर का आपके रिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। फास्फोरस इन सब का कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो मुझे पूछोगे एंड मैं तुम्हारा ये आंसर कर दूंगा। इस तरीका से हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 लेक्चर 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में। ओके, बाय।